अभी कुछ दिन पहले मैंने 6th क्लास के फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट बनाया था, तो आज मैं इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। तो इसका आज का टॉपिक होगा एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। हमें मेनली फर्टिलाइज़र और मैन्यूर के बीच का डिफरेंस बताना है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो आओ हम देखते हैं। पहले फर्टिलाइज़र। नंबर 1, फर्टिलाइज़र इज़ एन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम मतलब जो फैक्ट्रियों में निर्माण होता है जिसका, और ये इनऑर्गेनिक होते हैं, केमिकल्स होते हैं ये, ठीक है, रसायन होते हैं ये। जो मैन्यूर होती है, मैन्यूर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस obtained बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज़ जो होते हैं। मतलब कहने का है जो मैन्यूर होती है ये खाद, ये प्राकृतिक होती है और ये बनती है डिकम्पोजिशन एक प्रक्रिया है जिसमें गाय का कैटल डंग हो गया, गोबर हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, मनुष्य का जो वेस्ट पदार्थ हो गए, और प्लांट के रेजिड्यूज़ हो गए, पत्ते, लीव्स, जो भी हम छिलके वगैरह हो गए, इनको सड़ा कर गला कर इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, इनसे मैन्यूर बनती है। सेकंड पार्ट, फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मैंने अभी बोला था जो फर्टिलाइज़र है वो मैन मेड है, वो मनुष्य बनाता है, ये केमिकल्स हैं, इसलिए ये फैक्ट्रीज़ में बनती हैं। जबकि जो मैन्यूर होती हैं वो खाद होती है, तो ये फील्ड में एक बड़ा सा खड्डा खोद के उसमें डाल देते हैं और अंदर प्रोसेस अपने आप चलती रहती है। तो मैन्यूर जो है वो खेतों में बनती है। नंबर 3, अ फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एंड ह्यूमन टू द सॉइल। द फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये धरती को किसी प्रकार की नमी नहीं देते, क्योंकि ये आर्टिफिशियल होते हैं। तो इनमें कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो धरती को या प्रकृति को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। जबकि जो मैन्यूर होते हैं इसमें नमी भी होती है। जो ये मैन्यूर है, इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोल। ये धरती को थोड़ा नमी प्रदान करते हैं, धरती में जीवन लाती हैं, क्योंकि ये नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं ये। अगला पॉइंट, द फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। इसमें मेन फर्टिलाइज़र में मेन तौर पे जो रसायन होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। इसे हम NPK भी कहते हैं। जब भी आप बाज़ार में कोई रसायन लेने जाते हो, खाद लेने जाते हो, उसकी बोरी में ध्यान से देखा करो, उसमें लिखा होता है NPK की परसेंटेज दी होती है, जिससे आपको पता लग जाएगा इसमें कितने % नाइट्रोजन है, इस खाद में कितने % फॉस्फोरस है और कितना पोटाशियम है। जो मैन्यूर होती है इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। ये नेचुरल होती है, लेकिन इसमें जो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम है, ये कुछ कम मात्रा में होती, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ओके, अब अगला पॉइंट इसका है व्हाट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई, और डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विद कंजर्व वाटर। कंजर्व मतलब बचाना है पानी को किस तरीके से, तो क्या क्या प्रोसेस हैं इसके। नंबर 1, द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज़ कॉल्ड इरिगेशन। कहने का मतलब है कि जो कृत्रिम मैनमेड मनुष्य द्वारा तरीके अपनाए जाते हैं फसलों को सिंचाई करने के, उन्हें हम इरिगेशन कहते हैं। मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर। जो मुख्य स्रोत हैं सिंचाई के वो हैं कुएं, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, कुएं, नहरें और नदियाँ। तो इसके जो 2 मेथड हैं, तो पहला मेथड है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर का मतलब होता है छिड़काव, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, द इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप। इसमें एक लंबी सी पाइप को वर्टिकल मतलब खड़ी हुई पोजीशन में रखा जाता है, और उसके ऊपर एक नोज़ल लगाई जाती है, जो जब उस पर पानी का प्रेशर पड़ता है वो नोज़ल गोल गोल घूमती है, जिससे कि पानी का छिड़काव चारों तरफ हो जाता है। इट इज़ मोर यूजफुल इन अनइवन एंड सैंडी लैंड वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अप्लाइड। ये वहाँ के लिए बढ़िया है जहाँ पर ज़मीन थोड़ी सी अनइवन मतलब समतल ना हो, और सैंडी लैंड रेतीली मिट्टी है, और जहाँ पानी का
सही सफिशेंट नहीं है, जहाँ पानी की मात्रा सही मात्रा में नहीं है सिंचाई के लिए, उसको हम स्प्रिंकलिंग कहते हैं। आओ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ स्प्रिंकलिंग। जैसे इस डायग्राम में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह पानी का छिड़काव चारों तरफ किया जा रहा है। तो जो ये वर्टिकल पोजीशन में पाइप लगी हुई है, खड़ी पोजीशन में, उसके ऊपर नोज़ल है। ये पानी का उसमें प्रेशर पड़ता है तो धीरे धीरे वो इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। तो इस मेथड को कहते हैं स्प्रिंकलिंग मेथड। और अगला जो है वो है ड्रॉप इरिगेशन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ड्रिप, जैसे पानी की ड्रिप, जैसे पेशेंट को चढ़ाई जाती है ना ड्रिप, उसमें भी बूंद बूंद करके पाइप में से पानी निकलता है। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और ट्यूब विद वेरी स्मॉल होल इन दैम। पाइप और ट्यूब में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं तो दैम टू वाटर प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द बेस ऑफ रूट। और इन छेदों को जो प्लांट्स होते हैं उनके नज़दीक रखा जाता है, जिस तरह से बूंद बूंद जो है उनकी जड़ों में जाती रहती है। इट इज़ वेरी एफिशिएंट एज वाटर इज़ नॉट वेस्टेड। सबसे अच्छा तरीका यही है क्योंकि इसमें पानी की बिल्कुल भी क्या कहते हैं, उसमें ख़राब भी नहीं होती। पानी जो है सही तरीके से यूज़ होता है, वेस्ट नहीं होता पानी। तो मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये मेथड देख ही रहे हैं कि पाइपों को प्लांट्स के पास रखा हुआ है और उसमें होल किए गए हैं और जो छेद है उसमें से बूंद निकल रही है और सिर्फ उनकी जड़ों पे जा रहा है, वेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा पानी। तो ये पानी बचाने का भी बहुत अच्छा तरीका है। तो ये 2 पॉइंट मैंने आज पढ़ाए हैं, तो इनको ध्यान से समझिए और करिए। धन्यवाद।